जियो पॉलिटिक्स में दुश्मन और दोस्त का फ़र्क वक्त, फ़ायदा और नैरेटिव तय करता है। जो आज टेररिस्ट है कल वो स्ट्रेटजिक एलाई भी बन सकता है। ये है जियो पॉलिटिक्स। कभी अमेरिका के हिट लिस्ट पर नाम, आज दुनिया के सुपर पावर यानी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट से तारीफ है। अगर हम बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा फिर से दुनिया को सरप्राइज कर दिया, और इस दफ़ा जो है वो किसी और मुल्क का नहीं बल्कि सीरिया के इंटर्म प्रेसिडेंट अहमद अल शरा, जिसे लोग जो है अबू मोहम्मद अल जुलानी से भी जाने जाते हैं, उनसे वो मिले। ये मुलाकात सऊदी अरब के रियाद शहर में हुई। ये पहली दफ़ा हुआ है कि जब 25 सालों के बाद किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सीरिया लीडर से सीधी मुलाकात की हो। इस हिस्टोरिकल मुलाकात के सबसे बड़ा नतीजा ये निकला है कि ट्रंप ने जो है असद दौर की सैंक्शंस को ख़त्म कर दिया है, जो कि बहुत अरसे से सीरिया की इकॉनमी को तबाह कर रही थी। ट्रंप ने अहमद अल शरा को टफ लीडर कहा और फाइटर विद स्ट्रॉन्ग पास्ट कहकर जो है डिस्क्राइब किया, और कहा कि सीरिया को एक चांस ऑफ ग्रेटनेस मिलेगा। ट्रंप ने कहा कि अब उनका वक्त आ गया है चमकने का, और सीरिया के नई लीडरशिप से अपील की है कि वो रिफॉर्म्स लाए और इजराइल के साथ जो है नॉर्मल टाइज बना ले। ट्रंप ने अहमद अल शरा को खुले अल्फाजों में कहा कि आपके पास एक हिस्टोरिकल काम करने का मौका है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने सीरिया को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने का मशवरा भी दिया है, जो कि एक अमेरिकन ब्रोकर एग्रीमेंट है अरब स्टेट्स और इजराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन का। सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इस मुलाकात को हिस्टोरिकल और पिवट टर्निंग पॉइंट करार दिया है। लेकिन सीरिया के स्टेट मीडिया और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे जो है सीरिया की कोई जिक्र नहीं की और ना ही किसी नॉर्मलाइजेशन की बात की गई। ये क्लियर दिखाता है कि अंदर ही अंदर जो है सीरिया में अभी भी एक हेजिटेशन बरकरार है, जो खुल के वो बोल नहीं पाते हैं। हालांकि अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल सैंक्शंस जो है वो हटा दी गई है, लेकिन सीरिया अभी भी यूएस के टेररिज्म स्पॉन्सर लिस्ट में मौजूद है। ये लिस्ट 1979 से चला आ रहा है, जब सीरिया पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने जो है फ़लस्तीनी मिलिटेंट्स की हिमायत की थी। ट्रंप ने गल्फ लीडर्स को कहा कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन उनके पास जो है एक अच्छा और मजबूत मौका है। ये फैसला जो है टर्की और सऊदी अरब के प्रेशर पर भी आया है, जो कि नए डेमस्कस हुकूमत की हिमायत करते हैं और चाहते हैं कि अमेरिका सीरिया रिकन्सिलेशन करे। ट्रंप ने सीरिया को ये भी कहा कि वो जो है अमेरिकन इन्वेस्टमेंट के लिए अपने दरवाजे खोले रखे हैं, खासकर ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में। अहमद अल शरा ने ये उम्मीद का इजहार किया है कि सीरिया ईस्ट और वेस्ट के दरमियान एक क्रिटिकल ट्रेड लिंक भी बन सकता है। वही अगर हम बात करेंगे, सीरिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सैंक्शन को उठा लिया गया है, सीरिया को अपनी इंस्टीट्यूशंस बनाने, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में ये मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, सिक्योरिटी सिचुएशंस अभी भी जो है टेंस है, जबकि सीरिया वापस रीजनल पॉलिटिक्स में इंटरगेट होने की कोशिश कर रहा है। इजराइल का कहना है कि उन्हें ईरान बैकवर्ड ग्रुप से थ्रेट है, और उनको अभी भी शक है कि सीरिया क्या वाकई कुछ मीनिंगफुल चेंज ला सकता है। तो दोस्तों, ये ट्रंप का नया डिप्लोमेटिक सरप्राइज था। सीरिया का फ्यूचर अब नए मोड पर खड़ा है। क्या अहमद अल शरा वाकई में ही रिफॉर्म्स ले पाएंगे? क्या सीरिया इजराइल से रिश्ता नॉर्मलाइज करेगा? क्या ये सब कुछ एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है या असली तब्दीली का आगाज होने जा रहा है? ये वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि वेस्ट एशिया में एक नई सियासी शक्ल जो है उभर रही है। इसके पीछे जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो एग्रेसिव पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। आपका क्या कहना है इस पे? आप ज़रूर जो है अपनी राय इस पे बताएं।